तो कक्षा 7वीं के सभी बच्चे देख सकते हैं कि हम वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के संस्कृत के तृतीय भाषा के पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर को 26 तक के क्वेश्चन तक हल करवाने वाले हैं। ठीक है, सो ये वीडियो ध्यान से देख लेना, क्योंकि आपके पेपर से पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आपने पेपर से पहले एक बार अच्छी तरीके से इसको देख लिया तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन करके आएंगे। और क्लास में जिसको टॉप करना है वो तो ये वीडियो पूरी देखेगा ही, साथ ही और भी बच्चे पूरे के पूरे वीडियो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हर एक बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं और अच्छे तरीके से याद करके चलना। मैं अच्छे आसान से बताते चलूँगा पूरे आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सो समय वही 2.5 घंटे में लेगा और यह एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो आपके पेपर के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा बिल्कुल मैं कह रहा हूँ पूरा लपेट करके जाना। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके पेपर में आएंगे बहुविकल्पीय 12 प्रश्न जो कि 1 से 5 तक होते हैं, एक नंबर के। ठीक है, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से चलिए अब इसमें कहता है उचित विकल्पम चित्वा लिखत प्रत्येक प्रश्नस्य कृते 1 अंक का निर्धारित, मतलब एक अंक का है और विकल्प चुन करके सही आंसर लिखना है। कह रहा है प्रश्न पहला अधमा इच्छन्ति धनम ज्ञानम मानम विद्या। सो हमने श्लोक पढ़ा है अपना अधमा धनम इच्छन्ति मानम इच्छन्ति मध्यमा। ठीक है, तो अधमा धनम इच्छन्ति। ठीक है, तो धनम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मानम होता तो मानम क्या मध्यमा। ठीक है, याद रखना। कह रहा जल बिंदु निपातेन कहा पूर्यते सरोवरे घटः धर्म कर्म। सो जल बिंदु निपातेन कहा पूर्यते, तो घटा ना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अगला है प्राचीन वेद यजुर्वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। सो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ऋग्वेद ठीक है सबसे पुराना वेद है। कह रहा है विचित्र नाटकम इति रचना गुरु गोविंद सिंह से गुरु नानक देव या तेग बहादुर या गुरु अर्जुन देव। विचित्र नाटक जो है वो गुरु गोविंद सिंह की रचना है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह से आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि अहम विद्यालयम गच्छसि अगच्छत गच्छामि गच्छतु, तो अहम विद्यालयम गच्छामि हो जाएगा यहाँ पे गच्छामि। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया के साथ यहाँ पे यूज़ करेंगे गच्छामि का। ठीक है, आगे आ जाते हैं 6 से 10 तक एक नंबर के आपके यहाँ पे देख सकते हो, एक नंबर के यहाँ पे रिक्त स्थान। 6वें में कह रहे हैं मक्षिकाय खालिस्तान मुखे, तो मक्षिकाय विषम मुखे। ठीक है, विषम मुखे विष वाला जहर वाला विष है। अगला कह रहा है कि खालिस्तान ग्रहम परिता भ्रमंती, सो खालिस्तान ग्रहम प्रवंती, तो ग्रहम। ठीक है, ग्रहम। ठीक है, ग्रहम परिता भ्रमंती प्रतिदिनम चंद्रस्य खालिस्तान दृश्यति, तो कला दृश्यति। ठीक है, कला दृश्यति। अगला है खालिस्तान रक्षति रक्षिता, तो धर्मो रक्षति रक्षिता। ठीक है, धर्मो रक्षति रक्षिता। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है पूछा गया है, सो गत्वा में प्रत्यय हमारा कत्वा है। ठीक है, बिल्कुल से याद कर लो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है 11 से 16 तक 2-2 अंक के क्वेश्चन है, एक पद में उत्तर लिखना है। ठीक है, 11 में कह रहा है देशोन्नति कुत्र संहीनता। ठीक है, देशोन्नति कुत्र संहीनता। 12 में कह रहा है नारी के लक्ष्य कति नेत्राणी भवंती। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाना है 11 का देशोन्नत कुत्र की जगह देखो कुत्र हो कति हो इन्हीं की जगह आंसर लिखना होता है आपको। ठीक है, तो कुत्र की जगह आपको लिख देना है यहाँ पे आत्मोन्नतो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में लिखते चलता हूँ। ठीक है, आत्मोन्नतो। ठीक है, मोन्नतो। ठीक है, इस तरीके से मोन्नतो। ठीक है, ये हो जाएगा 12 का आंसर उसके सामने लिख दूंगा नारी के लक्ष्य कति नेत्राणी भवंती, सो त्रीणी। ठीक है, त्रीणी इसका आंसर हो जाएगा, त्रीणी नेत्राणी भवंती, त्रा बना हुआ है। ठीक है, यानी कि नारियल की 3 आंखें होती हैं। अगला कह रहा है विशाल शिव मंदिरम कुत्र अस्ति, तो विशाल शिव मंदिर कहाँ पे है, भोजपुर में। ठीक है, भोजपुरे अस्ति। ठीक है, अगला है दुर्गावती विश्वविद्यालय कुत्र स्थित है, दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है, सो ये जबलपुर नगर में है। ठीक है, जबलपुर। कुत्र की जगह आपको क्या लिख देना है, जबलपुर नगरे। ठीक है, जबलपुर नगरे अस्ति स्थित। अगला है विपरीत बुद्धि कदा भवती, विपरीत बुद्धि कदा भवती, विपरीत बुद्धि विनाश काले भवती। ठीक है, विनाश काले भवती, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिवादनम, इसमें उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग रखते हैं आगे। तो अब आगे देखो इसमें आगे क्या दिया गया है, अभी दिया गया है। ठीक है, तो ये इसमें उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें उपसर्ग हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अभी। ठीक है,
ठीक है, इस तरीके से आपके आंसर यहाँ तक हो जाते हैं 16 तक। ठीक है, लाइक कर लीजिएगा सभी लोग। आगे दिए गए आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा था कि एक पद या एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। ठीक है, सो इनके आंसर मैं आपको बताते हुए चलूँगा। 17 में कह रहा है भारत भवनम कस्य केंद्रम अस्ति। भारत भवन कहाँ का केंद्र है? तो विविध कला नाम। ठीक है, विविध कला नाम केंद्र अस्ति। ठीक है, तो भारत भवनम विविध कला नाम। ठीक है, विविध कला नाम केंद्रम भवति, इस तरीके से लिख देना। अगला है कस्य व्यवहारः सरलः प्रेमपूर्णस्य अस्ति। सो सिख धर्मानुयायिया। ठीक है, सिख धर्मानुयायिया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 17 का आंसर दिया गया, 18 का दिया गया। ठीक है, बाकी आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे 11 से 16 तक के भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो आप इनको देख लो ध्यान से। और ये मैंने आंसर लगा दिया यहाँ पर 17, 18 का ये रहेगा। ठीक है, तो इनको ध्यान से देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 में भारत देश औद्योगिक प्रदूषण के रहिता संति। ठीक है, के रहिता संति। और 20 में कह रहा है आपको उत्तर लिखने हैं। उपहार में उपसर्ग कौन सा है? तो उपहार आगे वाले उपसर्ग, तो उपहार में उप हो जाएगा। ठीक है, और अधुलिखितेषु अव्ययम नास्ति तत्र चा अपि। ठीक है, तो इसमें क्या बालका से जो है अव्यय नहीं है, तो इसको लिख दोगे आंसर। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम इनके आंसर आपको बता देते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख लो, साथ ही में सभी का देख लो। 19, 20 और 21 तीन का आंसर देख लो साथ में। ठीक है, 19 का दिया गया है ऋषि मुनिया, चा आंसर हो जाएगा इसका। 20 का ओप और बालकस्य बता दिया मैंने। 21 का हो जाएगा आपका सपाद सप्तविंशति दिनानि। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रस्य पृथ्वी परितः भ्रमण कालम कहा। ठीक है, तो इसका आंसर हमने देख लिया, मतलब चंद्रमा कितने दिन में पृथ्वी की परिक्रमा का भ्रमण काल उसका कितना होता है समय का। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्व पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखा दिया आसमिन प्रश्न पत्र नास्ति। ठीक है, एक श्लोक लिखना है जो कि प्रश्न पत्र में ना दिया गया हो, तो इसे आप लिख सकते हो। ठीक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतो। वैसे ही आपको जो भी याद है वो लिख देना, जरूरी नहीं कि यही लिखना है। ठीक है, तो वो भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 23 से 26 तक आपके 5-5 नंबर के। बेटा अब वीडियो मत छोड़ देना। 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन बोले तो 20 नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख लो। 23 में कह रहा है भवतः जीवनस्य कनिचन उत्तम स्मृत्यः लिखन्तु पंच कानिचन। ठीक है, यानी कि भवता जीवनम। ठीक है, भवतः जीवनस्य अपने जीवन के कानिचन यानी कि कोई उत्तम स्मृति, मतलब कोई कनिचन कोई अच्छी स्मृतियाँ लिखनती, 5 अच्छी स्मृतियाँ लिखनती। ठीक है, तो ये लिख देना इस तरीके से, ये लिख देना। मम प्रथम पुरस्कार प्राप्ति। ठीक है, वो मेरे के लिए क्या था? अच्छा एक अनुभव था। ठीक है, मम जन्म दिवसस्य मेरे जन्मदिन का उत्सव, मित्र से भ्रमणम मित्रों के साथ घूमना। ठीक है, तो ये सारी 5 चीज़ें लिख देना जो अच्छी अच्छी हैं आपकी। ठीक है, संस्कृत में। अगला है आपको एक पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कह रहा है कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी। कहा सर्वदा फलदायिनी? तो कामधेनु गुणा विद्या। ठीक है, तो विद्या सर्वदा फलदायिनी। ठीक है, कहा की जगह आपको क्या लिख देना? विद्या लिख देना है। ठीक है, इसी में आंसर मिल जाता है आपका। देखो पहले का ये मिल गया। ठीक है, अगला कह रहा है विद्या मात्र सदृशी कुत्र तो प्रवासे। ठीक है, विद्या मात्र सदृशी कुत्र तो प्रवासी, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है गुप्त धनम का तो विद्या गुप्त धनम। ठीक है, तो ये तीसरे का आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर तीसरे का फिर से विद्या। कामधेनु युक्ता का तो विद्या। ठीक है, विद्या कामधेनु गुणा विद्या। ठीक है, तो ये चौथे का आंसर हो गया। पांचवें का धनम शब्द किम वचनम, तो धनम में जो है एक वचन है। ठीक है, एक वचनम, इस तरीके से इसको लिख दोगे। ठीक है, आंसर मैं इनके दिखा देता हूँ आपको। ये रहेंगे इनके 24 के टोटली आंसर, आप यहाँ से देख सकते हो इसको। ठीक है, बिल्कुल तरीके से देखो, विद्या प्रवासी विद्या विद्या एक वचनम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 में कह रहा था आपको एक पूरा का पूरा यहाँ पर कोष्टक जो है खालिस्तान खालिस्तान वो भरना है इन सभी से, सही जगह पर सही शब्द भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम सेवायाम लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, तो सेवायाम। ठीक है, सेवायाम। ठीक है, सेवायाम भर दोगे। प्रार्थनाचार्य शासकीय माध्यमिक विद्यालय बैतूल नगर, सही लिखा है सब कुछ। सभी ने निवेदनम अस्ति यत अहम खालिस्तान। ठीक है, यत अहम खालिस्तान, तो यहाँ पे आप क्या भरोगे? अहम मातुलस्य। ठीक है, अहम मातुलस्य ग्रहम, ये भर दोगे मातुलस्य। अगले में चलोगे दिनयत्र अनंतरम, दिनयत्र अनंतरम आगंतुम। ठीक है, आगंतुम यहाँ पे भरोगे आप यहाँ पे क्या भरोगे? अनंतरम। आगंतुम नहीं भरोगे, यहाँ पे भरोगे आगमिष्यामि। ठीक है, आगमिष्यामि, आगमिष्यामि ये भर दोगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आगंतुम ना शक्नोमि, ये आगंतुम यहाँ पे भर दोगे। ठीक है, आगंतुम इस तरीके से ना शक्नोमि। अतएव
दिन त्रयस्य 3 दिन के अवकाश देने की कृपा करें। भवंतम प्रयायते दिनांक लिख दोगे, ठीक है। और ये रहेगी यहाँ पे बाकी इस तरीके से पूरी चीज़ें हैं ये, ठीक है। बाकी उसमें से कुछ नहीं भरना है आपको, ठीक है। बाकी इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26वां दिया गया है। 5 वाक्य में आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। विद्यालय, धेनु, पुस्तकम, उद्यानम, ठीक है। किसी एक पे लिखना है। मैं सब पे बता रहा हूँ आंसर। विद्यालय पे देख लो, सबसे पहले धेनु का देख लो, ठीक है। धेनु का ये 5 वाक्य में निबंध देख लो। धेनु अस्माकं माता अस्ति, धेनु चत्वारः पादवा दृगे शृंगे चावन्ति, धेनु मधुरम दुग्धम ददाति, ठीक है। इस तरीके धेनु को कर लेना। विद्यालय का मम विद्यालय से नाम आदर्श विद्यालय अस्ति, मम विद्यालय अतीव सुंदर विस्तार विशाल च अस्ति, विद्यालय अनेक शिक्षा पाठयन्ति, विद्यालय एक क्रीडागणम अपि अस्ति, ठीक है। इस तरीके कर देना। पुस्तक पुस्तकम ज्ञानस्य भंडारम भवति, ठीक है। पुस्तक ज्ञान का भंडार है। पुस्तकानि अस्माकं मित्राणि सन्ति, पुस्तकें हमारी मित्र हैं, ठीक है। इस तरीके से ये कर लेना। उद्यान का भी आप कर सकते हो, तो इस तरीके से ये दिया गया, ठीक है। तो कोई भी एक याद कर लेना जरूरी से। मैं तो कहूँगा आपसे आप विद्यालय का और धेनु का करके ही जाना, ठीक है, क्योंकि ये आने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन मॉडल पेपर 1 से 26 तक के आंसर के साथ कर लिया है। तो अपने दोस्त को वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।